याद आ गया मुझको गुजरा जमाना, जब हम भी स्कूल जाया करते थे, पढ़ा करते थे, बेंचेस हुआ करती थी, ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, डस्टर हुआ करता था, चौक हुआ करती थी। वाह क्या दिन थे वो। और आज भी ऐसे दिन है, नो डाउट। ऑफ कोर्स अब तो स्मार्ट क्लासेस आ चुकी हैं, लेकिन आजकल बच्चे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लूज भी कर रहे हैं। हालांकि कंपटीशन पहले भी हुआ करता था, कंपटीशन आज भी है, लेकिन कॉन्फिडेंस को लूज भला क्यों करें आजकल के बच्चे। तो इसलिए हमने सोचा कि मायाश्री की टीम की तरफ से एक बच्चों के लिए वीडियो बनाया जाए, वेयर वी आर गोइंग टू शेयर द सूत्रास, द 10 सूत्रास ऑफ हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट लाइफ। तो पहला सूत्र जो मैं यहां शेयर करने वाला हूं आप सबके साथ, जिससे कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड द फर्स्ट सूत्र इज प्रेपरेशन। यस, देखिए प्रेपरेशन जो है ना, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के अंदर हम जब शॉर्टकट ढूंढेंगे ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यस, तो इसीलिए प्रेपरेशन तो हमको करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो हमको करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई भला कैसे करनी चाहिए। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई बहुत जरूरी है कि आप जहां पढ़ें उस जगह को बहुत साफ सुथरा रखें। अगर वहां पर झूठी प्लेट पड़ी हुई है, समोसा पड़ा हुआ है, उसमें झूठा बनियान पड़ी हुई है, चादर पड़ी हुई है, जूते पड़े हुए हैं, ये सब ऐसा सामान यहाँ बिखरा हुआ है, फिर लो पढ़ लो यहाँ पर। यहाँ कौन पढ़ेगा बाबा। तो आप ना वहां बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज जितना ज्यादा आपका आसपास का वातावरण साफ सुथरा होता है उतना ज्यादा सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण जो है वो पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक है। तो इसीलिए हमको आसपास जहां पर आप पढ़ रहे हैं उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही आप जब पढ़ें तो उसको ग्राफिकली पढ़ें। यस, दैट मीन्स उसमें फ्लो चार्ट्स भी हो, उसके अंदर डायलॉग बॉक्स भी हो, उसके अंदर कॉन्वर्सेशन भी हो, उसके अंदर एनिमेशन भी हो, एल्गोरिथम्स भी हो। इस तरह से ना आपको ग्राफिकली पढ़ना चाहिए, बिकॉज किताब में तो सो बोरिंग, व्हाइट कलर का पन्ना है, उस पर काला अक्षर लिखा हुआ है, ओके काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसलिए आप जब पढ़ें तो उसको ग्राफिकली पढ़ें, क्योंकि ग्राफिक्स हमको याद रहते हैं, ग्राफिक्स से कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है दैट यू स्टडी ग्राफिकली। साथ ही आप जब पढ़ाई करें तो आसपास का जो स्थान है वो ऐसा होना चाहिए जो कि डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, यानी जहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातचीत चल रही है, टीवी भी चल रहा है, क्या क्या कू कू चल रहा है, अगर तो ऐसी जगह पर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अगर आपको पढ़ाई करनी चाहिए तो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह पे करनी चाहिए। ऐसी जगह करिए जहां पर कि ना लोगों का आना जाना, बातचीत वगैरह ना हो। भले वो स्थान बड़ा छोटा हो, बल्कि छोटा स्थान ना वो पढ़ाई के लिए बड़ा सहायक रहता है। अगर आप बड़े से हॉल में पढ़ रहे हैं और पूरा हॉल खाली खाली सा है, वहां पर आपका मन भटक सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है दैट यू शुड स्टडी इन अ प्लेस विच इज स्मॉल प्लेस। वो स्टडी के लिए बहुत अच्छी रहती है। साथ ही आप जब पढ़ाई करें तो उस टेबल लैंप का इस्तेमाल करें, यानी बाकी जगह हो अंधेरा, अगर लाइट पड़ेगी तो कहां पड़ेगी, लाइट पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ किताब के ऊपर पड़ेगी। तो इससे भी फोकस लाने में आसानी होती है। तो यानी पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई कैसे की जाए और पढ़ाई के लिए जो सहायक चीजें हैं उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। और जितना ज्यादा आप पढ़ाई करते हैं, यानी मेहनत करते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र में, जितना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन होती है ना, उतना ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इवन बाहर भी हम देखते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर बिफोर गेटिंग ऑन टू द फील्ड, जब वो वनडे मैच उन्होंने खेलने शुरू किए थे, उसके पहले हर एक मैच से पहले कम से कम 15,000 शॉट्स को प्रैक्टिस करते थे। प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, और इतनी प्रिपरेशन करने के बाद एंड ही वुड हैव द कॉन्फिडेंस दैट यस नाउ आई एम रेडी। चाहे कैसा भी बॉलर हो, चाहे वो वकार यूनिस हो या फिर शोएब अख्तर हो, मैं छक्का लगाऊंगा, मैं खेलेगा। तो लेकिन ये कॉन्फिडेंस वाला कैसे आता है? प्रिपरेशन से आता है। तो इसलिए आप सबको प्रिपेयर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए जो भी सहायक कैटलिस्ट चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, उसको क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बाहर का एनवायरनमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अंदर का एनवायरनमेंट, बिकॉज बाहर का एनवायरनमेंट का इंपैक्ट पड़ता है हमारे अंदर के एनवायरनमेंट पे। सो इसलिए बाहर हमें वी शुड क्रिएट वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर स्टडीज। ओके, नाउ द सेकंड सूत्र इज दैट वी शुड स्टडी इन चंक्स। यस, स्टडी इन चंक्स, यानी कि हमको टुकड़ों में पढ़ना चाहिए। कभी कभी हम एक साथ नहीं पढ़ पाते, बिकॉज यहां पर 10 GB का डेटा है जी, और मेरी है 1 GB की हार्ड डिस्क। सो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इतना ज्यादा। कोई बात नहीं सर, टुकड़ों में पढ़िए, इसको इंस्टॉलमेंट्स में पढ़िए। तो आप इंस्टॉलमेंट से आप जब पढ़ते हैं देन होता है क्या, उसकी वजह से आपको एक टाइम मिलता है बिटवीन द 2 चंक्स कि आप कॉम्प्रिहेंशन कर सकें उसमें, और साथ ही उसको रिटेन करने का भी आपको
मौका मिलता है। तो इसलिए उसको आप जो कुछ आप पढ़ें, वट एवर स्टडी मटेरियल यू हैव, उसको पढ़िए तो चंक्स में पढ़िए। जैसे आधे घंटे का चंक जो है इज वेरी प्रैक्टिकल। आधा घंटा आपने पढ़ाई की एंड देन यू हैव वन कॉइन, से 1 10 रुपी कॉइन इन योर किटी। फिर आपने आधा घंटा पढ़ा 1 10 रुपी कॉइन इन योर किटी। इस प्रकार से अगर आपने 6 कॉइन्स इकट्ठे किए, यू कैन सी दैट यस मैं 3 घंटा पढ़ा, ग्रेट। अगर आपने इस तरह से 10 कॉइन इकट्ठे किए, वाह यानी मैं 5 घंटे पढ़ा। और जितना ज्यादा आप कॉइन्स इकट्ठे करेंगे, उन कॉइन्स को देकर के आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऑफ कोर्स आप ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो कि आप बहुत पसंद करते हैं, तो उसमें ना आपको ये टेक्नोलॉजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज देन यू कैन स्टडी फॉर आवर्स एंड आवर्स बिकॉज यू लाइक टू स्टडी दैट। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि आपको पसंद नहीं होते, फिर तो उनको चंक्स में पढ़ना चाहिए। यस, स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कि बहुत कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, जिसमें मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको चंक्स में पढ़ना चाहिए, उसको टुकड़े बांटे एंड देन यू कैन स्टडी दैट एज वेल। और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाए, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ द चंक। ओके, नाउ कम्स द थर्ड सूत्रा। थर्ड सूत्रा है मेक योर स्टडीज वेरी ग्रॉस। Yes. So especially when you are feeling distracted. जब आपका मन बहुत भटक रहा होता है ना, आप पढ़े हो, आपका मन यहाँ भागा वहां भागा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें बोल बोल के पढ़ना चाहिए। आप बोल बोल के पढ़िए। अगर बोल बोल के पढ़ने में भी अगर आपका मन भटक रहा है ना, तो ऐसे में आपको पढ़ना चाहिए एज इफ यू आर टीचिंग। क्योंकि ना टीचर कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, बच्चे भले डिस्ट्रैक्ट हो जाए क्लास के अंदर, लेकिन टीचर कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, बिकॉज टीचिंग एक्ट ही ऐसा है। तो आप बैठे तो ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। राहुल फोकस। पिंकी क्या बताया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स c स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। नाउ देयर इज नो पिंकी, देयर इज नो राहुल। लेकिन आप जब ऐसे पढ़ते हैं एज इफ आप पढ़ा रहे हैं, तो आपका मन भटकता नहीं है। तो इसलिए आप जब पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें एज इफ यू आर टीचिंग। और धीरे धीरे करके क्या है, आप अपनी वॉइस को मेलो डाउन करिए और धीरे धीरे करके अगेन यू कैन स्टडी मेंटली। पर जैसे आपको लगता है फिर से आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेक इट मोर ग्रॉस एंड इवन मोर ग्रॉस। सो दैट्स आल्सो वन मोर वे टू डील विद डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे फोकस्ड इन स्टडीज। यस, और जितना आप ऐसा करेंगे ना, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यस, आई कैन स्टडी, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन एक्सप्लेन एज वेल, व्हाई नॉट। नाउ कम्स द फोर्थ सूत्रा। द फोर्थ सूत्रा इज दैट स्टे अवे फ्रॉम हम सबका प्यारा, हम सबका दुलारा मोबाइल फोन एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। यस, अब इन पे हमारे बहुत डिटेल वीडियोस बने हुए हैं, तो इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट यस, हमें बचना चाहिए मोबाइल फोन से। ये स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्टफोन तो स्मार्ट हो गए, लेकिन हम लोग स्मार्ट नहीं रहे, हम लोग गधे हो गए। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस डन बाय मोबाइल फोन एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इस पे डिटेल वीडियो हमारे बने हुए हैं, तो इसलिए यू कैन चेक आउट दीज वीडियोस। बहुत डिटेल में हमने कवर किया है हाउ टू डील विद दिस इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इनसे बचेंगे आप तो आप पढ़ाई कर पाएंगे, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ओके, साथ ही नाउ कम्स फिफ्थ सूत्रा। द फिफ्थ सूत्रा इज दैट एसोसिएट विद whom? एसोसिएट विद दोज हु आर डेडिकेटेड। यस, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, दोज हु आर डेडिकेटेड। अगर आप ना फोकस लोगों का संग करते हैं, जो कि गॉसिप मॉन्गर्स नहीं है, फालतू गपशप में टाइम वेस्ट नहीं करते, दे जस्ट फोकस ऑन स्टडीज, तो उनके साथ रह करके हमें लगता है यार मेरे को भी पढ़ना है। यस, आई रिमेंबर ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो मैं 3 4 6 घंटे पढ़ा करता था कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ करके। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स आके बैठते थे मेरे साथ, दे वुड से कि यार तेरे साथ बैठ के ना हम घंटों घंटों पढ़ पाते हैं, अकेले में ना वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। ऑफ कोर्स आई कुड डू दिस बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा बिकॉज आई वाज चैंटिंग हरे कृष्णा, तो मेरा फोकस ज्यादा था यूजुअली देन यूजुअल। जैसा मैं स्कूल टाइम में था मेरा इतना फोकस नहीं था, बट यस एज आई स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र आई बिकेम मोर फोकस्ड इन माय स्टडीज। तो इसीलिए आपका फोकस अच्छा बनता है जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो
उनसे इंस्पिरेशन लेते हो जो कि खुद बहुत ही डेडिकेटेड हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं और साथ ही डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, तो ऐसे लोगों की हमें संगति करनी चाहिए। कभी कभी के लोग क्या करते हैं, डफर लोगों का संग करते हैं, जो मस्ती खो लोग हैं कि ना इनको देख करके मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, चलो चलो यार मैं इनसे तो अच्छा हूँ। यस, दिस इज सेल्फ डिसेप्शन, ये तो खुद को धोखा देना हो गया। तो इसलिए हमें खुद को धोखा नहीं देना, हमें एक्चुअली अपने आप पे काम करना चाहिए। सो वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज हु आर सो डेडिकेटेड इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिप्रेस्ड, यार ये तो बहुत अच्छा है यार। और इसी पॉइंट से कनेक्टेड है हमारा अगला सूत्र, विच मीन्स यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ, शुड नॉट compare yourself with anyone because you are unique. You are unique. Whenever we compare ourselves with anyone, we are actually insulting the uniqueness which God has blessed upon all of us. कुछ लोग स्लो होते हैं, कुछ लोग फास्ट होते हैं, कुछ लोग चैटर बॉक्स होते हैं, कुछ लोग बड़े क्वाइट होते हैं, कुछ लोग पीपल्स मैन होते हैं, कुछ लोग टास्क मास्टर होते हैं। There is all kind of variety in this world. इसलिए जब आप किसी और से खुद को कंपेयर करते हैं and you feel depressed, नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। यू आर यूनिक इन योर वे। हो सकता है फला फला व्यक्ति हो मैथ्स में बहुत अच्छा हो, बट यू आर गुड इन फिजिक्स, यू आर गुड इन केमिस्ट्री, पर मैथ्स कमजोर है। अंडरस्टूड, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं होगा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, और वाइस वर्सा, इट कैन हैपन। और हो सकता है यू मे नॉट बी सो गुड इन एकेडमिक्स बट यू आर वेरी गुड इन म्यूजिक, यू मे नॉट बी गुड इन म्यूजिक देन मे बी यू आर गुड इन कुकिंग। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं, तो इसीलिए हमें अपना प्रोफेशन भी चुनना चाहिए तो अपने स्वभाव के अनुसार चुनना चाहिए। So you should not compare yourself with anyone because you are unique. Compare मत करिए, इंस्पिरेशन लीजिए। Somebody is doing so good, take inspiration. That's very nice. But हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। Yes. और अगर कॉम्पीट करना है ना अगर हमें, तो हमें खुद से कॉम्पीट करना चाहिए। Yes. Am I a better version of myself than yesterday? खुद से कंपेयर करिए, खुद से कॉम्पीट करिए, सोशली, स्पिरिचुअली, एकेडमिकली। Am I a better person? खुद से कॉम्पीट करिए। तो दुनिया से हमें कंपटीशन नहीं करना, किसी आगे बढ़ना है, बढ़िया है जी, ट्रॉफीज, ओ वेरी गुड, सर्टिफिकेट्स, ओ नाइस, बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़िए। आई एम नॉट कॉम्पीटिंग विद एनीवन, आई एम कॉम्पीटिंग विद माई सेल्फ। नाउ कम्स द सेवेंथ सूत्र, इज लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। हम सबसे गलतियां होती हैं जी, लेकिन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। यस, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं, मैं हारता नहीं हूं, एक्चुअली सीखता हूं। तो इसीलिए पास्ट में मैंने क्या गलतियां की हैं, मैंने गलतियां की हैं, मैंने पेपर जब अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो मैंने मुश्किल सवाल पहले अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए थे, उस चक्कर में ना मुश्किल वाले हो पाए थे ना आसान वाले हो पाए थे। गलती की थी मैंने ये। पिछली बार ना इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा था 2020, मैं उसको देखने बिजी हो गया था, पढ़ाई लिखाई मैंने छोड़ दी थी, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे। यस, मैं तो किताब तो खोली हुई थी, लेकिन मैं तो अपनी जैस्मिन के बारे में सोचे जा रहा था, मैं तो अपनी सिमरन के बारे में सोचे जा रहा था, मैं तो राज के बारे में सोची जा रही थी। मिस्टेक की थी मैंने। यस, और ना मैंने क्या किया था, शुरू में मैंने बहुत ढीले रहे हम लोग, पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं, फिर रात भर में कुछ झंडे गाड़ने थे, इतने झंडे हम गाड़ नहीं पाए, तो ना सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था। तो गलतियां तो हम सब करते हैं, लेकिन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। यस, सो अनदर सूत्र इज दैट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, ये भी हमें करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट सूत्र इज दैट वी शुड अटेम्प्ट मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना, तो उससे आपको पता लगता है ओके क्या चीज आने वाली है, कैसे आती है, पैटर्न क्या रहा है क्वेश्चन पेपर का, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। यू गॉट अ जनरल आइडिया अबाउट योर एग्जाम्स कि ओके आजकल व्हाट इज देयर विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी। और साथ ही आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें ना, तुरंत सॉल्यूशन में ना जाए, उसमें सोचिए, उसमें मनन करिए, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यस, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ऐसा सोचने से ना आपका थिंकिंग मैकेनिज्म बनता है। यस, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वेरियस वेज। फेलियर होगा ना, इट्स ओके, एक सवाल को सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन उससे क्या होता है, आपका थिंकिंग मैकेनिज्म बनता है, राइट। और जब आप सॉल्यूशन को देखें भी ना, ओके इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्यूशन को रिवर्स में जरूर लेके जाएं। ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम की ओर कैसे जाएगा, कि प्रॉब्लम जो है इस तरह से सॉल्यूशन की ओर पहुंची। तो इस तरह से हमको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने चाहिए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज्यादा भी आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा दैट यस, व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ मच टू प्रिपेयर, व्हाट इज टू बी गिवन, हाउ मच ऑफ इंपॉर्टेंस, ये सब आप सीख पाते हैं व्हेन यू अटेम्प्ट
द मॉक टेस्ट। तो ये भी हमें करना चाहिए। नाउ कम्स द नेक्स्ट सूत्रा विच इज मार्क्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट एवरीथिंग, दे आर नॉट एवरीथिंग। तो फिर अगर सो मार्क्स अगर इंपॉर्टेंट है फिर क्या जरूरी है जी? जरूरी है फंडाज, फंडे क्लियर होने चाहिए। यस, कभी कभी क्या होता है कि हम मार्क्स को ही सब कुछ मानते हैं, पर कुछ बच्चों के पास नॉलेज तो होती है लेकिन ना उस नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते बेचारे, जिसकी वजह से उनको लगता है दैट वी आर टफर्स एक्चुअली, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है लेकिन हम उस चीज को बता नहीं पा रहे, बस लिख नहीं पाते, यानी कि उनका ये स्किल नहीं है, लिखने वाला स्किल नहीं है, अच्छी हैंड राइटिंग में सजा कर ही लिखना, लेकिन वैसे उनको चीजें क्लियर है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है फंडा क्लियर होना। जब फंडे क्लियर होते हैं ना, भले ही आप किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर नहीं भी करते ना, इवन देन यू कैन बी सक्सेसफुल। देयर आर पीपल हु हैव पास्ड इवन फ्रॉम मतलब लोकल वाला कॉलेज, बट उनके फंडे बहुत क्लियर थे कि आज उनके अंडर में प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लोग काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज योर फंडास वर क्लियर। तो इससे नो डाउट मार्क्स पे भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं मार्क्स में 0 लेके आऊंगा लेकिन हाँ मेरे फंडेज लेकिन सारे क्लियर रखूंगा मैं, नहीं, ऐसा तो ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए। तो हमें मार्क्स भी फोकस करना है, लेकिन मार्क्स से भी ज्यादा जरूरी है फंडे क्लियर करना। अच्छा, तो फंडे वाला क्लियर कैसे होते हैं? फंडे क्लियर होते हैं एक चीज को बार बार पढ़ के। जितना आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा ना उस चीज को और गहराई से आप देख पाएंगे। तो इसे एक बार पढ़कर छोड़ देंगे, देन वी लूज इट। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें याद रहे, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो, तो आप उसको बार बार पढ़िए, उसको अलग अलग एंगल से करिए। लाइक हमें याद है हम लोग टाटा मैकग्रा-हिल से भी अटेम्प्ट करेंगे सवाल, और दूसरी जो कोर्स बुक्स हैं उनको भी उनसे भी अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें अलग अलग एंगल से बार बार चीजों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। साइंस है, उसको जितनी बार चीजों को बार बार पढ़ते हैं ना, उतना ज्यादा उसके अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो हमारे सामने आ पाते हैं। तो इसीलिए हमें चीजों को बार बार पढ़ना चाहिए फंडा क्लैरिफिकेशन के लिए। साथ ही जिनके फंडे क्लियर हैं उनके साथ बैठ के उनको सुनना भी चाहिए। यस, तो इसलिए फोकस ऑन फंडा क्लैरिफिकेशन। मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, ऑल्दो दे आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट एवरीथिंग। सो फोकस ऑन फंडा क्लैरिफिकेशन। नाउ कम्स द 10th सूत्र। द 10th सूत्र इज दैट वी शुड मेक YouTube videos on what you study. Yes, अब क्या होगा, इसके लिए ना आप अच्छे से तैयारी करोगे, राइट? और अच्छे से तैयारी करके आप सोचोगे ओके मेरे को वीडियो बनाने का ना, तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा। यस, और इसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए। यू कैन जस्ट हैव अ मोबाइल फोन आपने रखा एंड देन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, यू मेड अ वीडियो, अपलोड द वीडियो, लेकिन कमेंट सेक्शन को उसमें डिसेबल कर देना। किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया ना, आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अबे छगन हलवाई तू क्या समझाएगा, अबे किसने ऐसे लिख दिया, लो ये हो गया काम, कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय नीचे चले जाएगा। तो इसलिए कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दीजिए एंड देन प्रेजेंट और वीडियो कि देखो नाउ टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ओके, सम लेसन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, अल्कोहल क्या होता है, आपने उसको एक्सप्लेन किया अच्छे से। नाइस, वेरी गुड। तो इसलिए आप ऐसे वीडियोस बनाए, इसको अपलोड करिए, भले उसको उसकी व्यूअरशिप ठीक ठाक है, मान लो 500 लोग ही देख लेते हैं उसको, विच इज यूट्यूब के नजरिए से देखा जाए तो कम है, बट दैट विल आल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस कि ना मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसको 500 लोगों ने देखा, और किसी ने अगर आके बोल दिया मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, नाइस, थैंक यू, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए पढ़िए, तो उसको यूट्यूब वीडियो उसको बना करके आप उसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो अ नाइस वे टू डेवलप कॉन्फिडेंस। सो टुडे आई शेयर्ड द 10 सूत्रास विद ऑल ऑफ यू। तो पहला सूत्र क्या है, दैट वी शुड थॉरली प्रिपेयर। सेकंड इज दैट वी शुड स्टडी इन चंक्स। थर्ड इज दैट वी शुड मेक आवर स्टडीज वेरी ग्रॉस, especially when you are getting distracted. Fourth is that stay away from mobile phones as well as girlfriend boyfriend addiction. And then fifth one is that associate with dedicated ones. उनसे inspiration लीजिए, and then in this way you can improve yourself. Don't feel depressed seeing the dedicated ones, but take inspiration from them. Sixth one is that you should not compare yourself with anyone because you are a unique creation of God. Seventh sutra is that learning from past mistakes. या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं. Eighth is that you should go for more and more mock test. And the ninth one is that
marks is not everything. Most important is fundas. Concepts को क्लियर करना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जब हम चीजों को बार बार पढ़ते हैं. एंड 10th one is that make YouTube videos on what you are learning. Very easy. और उसको अपलोड करिए, कमेंट सेक्शन को ऑफ करिएगा, ऑफ कोर्स, रिमेंबर दैट. एंड दिस वे दीज आर सम ऑफ द सूत्रास व्हिच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. ऑफ कोर्स ये सब मैंने कभी कोई मिस्टेक्स नहीं की. मोस्ट ऑफ द फंडास आर कमिंग फ्रॉम माय ओन मिस्टेक्स एज वेल. मैंने भी गलतियां की हैं और गलतियों से सीखा भी है, और इस तरह से हमें भी अपनी गलतियों से सीखने का जो एटीट्यूड है वो रखना चाहिए. तो इससे फिर जो मिस्टेक्स होंगी ना वो हमें कभी डिप्रेस नहीं करेंगी. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. That study very well, stay away from distractions, be grateful to your teachers, be grateful to your parents, be grateful to Supreme Lord Shri Krishna who has blessed you with so many good qualities and abilities. तो इसलिए हमेशा भगवान के प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना चाहिए. अपनी स्टडीज के साथ साथ आपको क्या करिए, साथ ही भगवान का नाम भी लिया करिए, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, और इससे भी आपको सोलेस मिलता है, शक्ति मिलती है. दैट यस, अगर स्टडीज में कभी उतार चढ़ाव आता है तो ये नहीं कि हम डिप्रेशन में जाकर गोली खा लेंगे, कोई दारू वारू पी लेंगे, ना. This is not everything. Although पढ़ाई करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर पढ़ाई ही सब कुछ है, सब कुछ नहीं है of course. पर इसको हमें पूरी शिद्दत के साथ जीना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, और भगवान पे पूरा विश्वास रखना चाहिए. Do your best and Lord Krishna will take care of the rest. इस फीलिंग के साथ आप पढ़ाई करिए. I wish all the students very best in their attempts to study, and may Lord Krishna bless all of you. Hare Krishna.